प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, सभी ज्योतिष प्रेमियों को मैं आज ये बताना चाहता हूँ। जो जानकार हैं वो तो जानते ही हैं, उनको मैं क्या शिक्षा दूंगा। जो कम जानकार हैं या नहीं जानते हैं या ज्योतिष में कुछ जो रुचि रखते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए, जन्म कुंडली से कार्य का समय ज्ञात कैसे हो, कि हमारे कार्य सिद्धि कैसे होगी। जन्म कुंडली में ये ग्रह ये बता देते हैं कि आपका कार्य समय क्या होगा। तो मैं इसके विषय में ही आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान देकर के सुनिए कि किसी भी कार्य यथा उत्तम स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय, व्यवहार, मार्थ सुख, अपना घर, वाहन सुविधा, विदेश यात्रा हेतु प्रथम चंद्र लगन से देखें। यानी ये जो सुख और भाव आप देखते हैं, तो ये आप जो है प्रथम चंद्र लगन से देखें। जो तुम्हारी चंद्रमा की जो लगन है उससे देखें, जहाँ चंद्रमा होता है। और संबंधित भाव भावेश पर गुरु शनि की दृष्टि पड़ रही है। साथ में जन्म लगन से भी देखें कि गुरु शनि की दृष्टि यदि दोनों प्रकार से भाव और भावेश पर दृष्टि है, तो समझ लीजिए कि किसी कार्य होने का शुभ समय आ गया है। उपरोक्त बिंदु किस प्रकार भाव को देखें, तो अब जैसे मान के चलिए आपको स्वास्थ्य के बारे में देखना है, तो देखिए कि प्रथम जो भाव होता है, प्रथम भाव स्वास्थ्य से संबंधित होता है। तो उसको प्रथम भाव जो स्वास्थ्य का है, पंचम भाव शिक्षा का है, और दशम भाव नौकरी व्यवसाय का है, और सप्तम भाव विवाह का है, और पंचम भाव संतान का है, मातृ सुख चतुर्थ भाव का है, अपना घर चतुर्थ भाव है, और वाहन सुविधा चतुर्थ भाव है, विदेश यात्रा अष्टम भाव है। और धर्म से संबंधित बात देखनी है तो भाग या नवम भाव से देखें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी कुंडली में ये देखें कि मान के चलिए किसी की जन्म कुंडली में गुरु और शनि, ये दोनों ग्रह लगन लग्नेश और चंद्र लग्नेश को देखते हैं कि नहीं देखते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु और शनि जन्म लगन और जन्म लग्नेश, जैसे मान के चलिए आपकी वृष राशि है और उसका स्वामी शुक्र है और वो लग्नेश है, तो लगन वृष वही, तो वहाँ ये देखें कि वृष राशि पर शनि और गुरु की कोई दृष्टि है कि नहीं है। अगर लगन पे नहीं है तो लग्नेश यानी शुक्र पर देखें वो कहाँ बैठा है और उस पर गुरु और शनि की दृष्टि है कि नहीं है। अगर वो केंद्र में है और त्रिकोण में है, यानी केंद्र का मतलब है 1, 4, 7, 10 और 9 का मतलब है 5 और 9 और लगन, तो इनमें है लग्नेश और गुरु और शनि की दृष्टि पड़ रही है जन्म लगन के ग्रह के अनुसार, और वो ग्रह फिर गोचर में गुरु और शनि आपकी लगन और लग्नेश या चंद्र लगन और चंद्र लग्नेश को देखते हैं। गोचर में जब ग्रह चलते हैं और तब उन्हीं को वो देखें, जन्म लगन और लग्नेश और चंद्र लगन और चंद्र लग्नेश, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब आपके फल प्राप्ति का समय आ गया है। जैसे मान के चलिए कि आपकी राशि को, जैसे मान के चलिए वृष लगन मैंने आपको बताई, और शनि आपके यानी जैसे लाभ भाव में बैठा है और गुरु नवम भाव में बैठा है, तो वो लगन को देख रहे हैं। और अगर वो फिर ये भी देखो कि वो शुक्र जो है कहाँ चल रहा है, किस महीने में इनकी दृष्टि शनि और गुरु की आ रही है,
तो वो महीना निकल आएगा फिर कि यहाँ हमारी इस महीने में बिल्कुल हमारा काम करने वाला है, या राजयोग प्राप्त होने वाला है, या विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। ये आपका समय निकल आएगा। तो आप सबसे पहले अपनी कुंडली में ये भाव देखिए कि शनि और गुरु आपकी कुंडली को जन्म लगन और लग्नेश चंद्र लगन और चंद्र लग्नेश को देखते हैं कि नहीं देखते हैं। अगर देखते हैं, इनमें से एक ग्रह तो 50% चांस हैं आपके सफलता प्राप्त करने के। अगर दोनों ग्रह इन दोनों में से एक को देखते हैं, यानी चंद्र लगन और लग्नेश, या जन्म लगन या लग्नेश, दोनों में से अगर किसी एक जोड़े को वो देखते हैं तो 50% चांस है। ये ग्रह अगर दोनों देखते हैं तो 100% चांस है। इसी प्रकार जब वो गोचर में ग्रह आते हैं और वे दोनों ग्रह कहीं भी जन्म लगन और लग्नेश और चंद्र लगन और लग्नेश, इनमें से दोनों में से किसी एक जोड़े को देखते हैं, तो आपकी उस वर्ष सफलता की प्राप्ति होगी। और उस वर्ष में फिर जो है ये देखिए कि शुक्र जैसे मान के चलिए लग्नेश है, तो किस महीने में उस पर दृष्टि पड़ रही है गुरु और शनि की, दोनों की। इस तरह से वो महीना निकल आएगा। तो भाई और बहनों, कुंडली में आप उपरोक्त कार्यों के लिए दर्शाए गए भाव चंद्र लगन से और जन्म लगन से गुरु और शनि की दृष्टि का अवलोकन करें और कार्य के होने का समय ज्ञात हो जाएगा। यदि दृष्टि नहीं है तो कार्य संभावना नहीं है। यदि एक की दृष्टि है और दूसरे की नहीं है तो 50% फल प्राप्त होगा। इस प्रकार फल देखने के शुभाशुभ फल का पता चल जाएगा। तो भाई और बहनों, मैंने आपके लिए ये सूत्र बताया है, आप अपनी कुंडली का अवलोकन करें। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।